कोरोना हर तरह से बेहद डरावना और खतरनाक है, लेकिन इसका सबसे भयानक पहलू वहाँ देखने को मिलता है जहाँ इसने बच्चों के सर से माँ और बाप दोनों का साया छीन लिया, बच्चों को अनाथ कर दिया। और सिर्फ कोरोना को दोष देना ही काफ़ी नहीं है, बात यह भी है कि सरकारों के निकम्मेपन से भी लाखों की जान गई। कई दिन से ये सवाल उठ रहे थे कि उन बच्चों के लिए सरकार क्या करेगी जिनके सर पर अब किसी का साया नहीं बचा है। केंद्र की मोदी सरकार उन बच्चों के लिए एक योजना लाई है। नमस्कार, मैं आदित्य हूं और आप अनकट देख रहे हैं। कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम का ऐलान किया है। ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने आर्थिक मदद दी जाएगी। 23 साल की उम्र पूरी होने के बाद उन्हें पीएम केयर्स फंड से 10 लाख रुपए एक मुश्त मिलेंगे। ये कदम बेहद शानदार और सराहनीय है। सरकार ने ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए भी 2 घोषणाएं की हैं। उनकी पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी और हायर एजुकेशन के लिए अगर लोन लिया है तो उसमें राहत दी जाएगी। लोन का ब्याज सरकार पीएम केयर्स फंड से ही देगी। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इसका प्रीमियम पीएम केयर्स फंड से ही दिया जाएगा। सरकार ने उन परिवारों की मदद के लिए भी कई घोषणाएं की हैं जिन्होंने कोरोना के कारण कमाई करने वाले सदस्य को खो दिया है। ऐसे परिवारों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत पेंशन दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से इन परिवारों के सामने आए गुजारे के संकट को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार इन सभी परिवारों के साथ खड़ी है। पीएम मोदी बोले, बच्चों के लिए सब कुछ करेंगे। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विचार करने के लिए शनिवार को एक अहम बैठक की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बच्चे देश के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें उनकी मदद और सुरक्षा के लिए सब कुछ करना होगा। एक समाज के तौर पर हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों की देखभाल करें। अब बात योजना की खास बातों की। पीएम केयर्स फंड से ऐसे हर बच्चे के लिए कोष बनाया जाएगा। इसमें 10 लाख रुपए जमा किए जाएंगे। इसके जरिए 18 साल की उम्र होने तक बच्चों को हर महीने एक तय राशि मदद के तौर पर मिलेगी। 23 साल की उम्र होने पर उसे यह पूरी रकम एक साथ दे दी जाएगी। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय या प्राइवेट स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में एडमिशन दिया जाएगा। अगर बच्चे का एडमिशन किसी निजी स्कूल में होता है तो पीएम केयर्स फंड से राइट टू एजुकेशन के नियमों के मुताबिक फीस दी जाएगी। उनकी स्कूल ड्रेस, किताबों और नोटबुक पर होने वाले खर्च के लिए भी भुगतान किया जाएगा। ये भी पीएम केयर्स फंड से ही आएगा। बच्चे को मौजूदा एजुकेशन लोन नॉर्म्स के मुताबिक भारत में प्रोफेशनल कोर्स या हायर एजुकेशन के लिए लोन लेने में मदद दी जाएगी। इस लोन का ब्याज भी पीएम केयर्स से दिया जाएगा। इसके विकल्प के तौर पर ऐसे बच्चों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल कोर्स के लिए कोर्स फीस या ट्यूशन फीस के बराबर स्कॉलरशिप दी जाएगी। जो बच्चे मौजूदा स्कॉलरशिप स्कीम के तहत एलिजिबल नहीं हैं, उन्हें एक जैसी स्कॉलरशिप मिलेगी। सभी बच्चों को आयुष्मान भारत योजना PMJAY के तहत लाभार्थी माना जाएगा। उन्हें 5 लाख रुपए का हेल्थ बीमा कवर भी मिलेगा। इसका प्रीमियम भी सरकार ही देगी। 18 साल की उम्र तक इन बच्चों की प्रीमियम राशि का भुगतान पीएम केयर से किया जाएगा। उसके बाद उनको 5 साल खुद देना पड़ेगा। पीड़ित परिवारों की मदद के लिए रोजगार से जुड़े मौत के मामलों में ESIC पेंशन स्कीम का फायदा दिया जा रहा है। आश्रितों को संबंधित कर्मचारी के औसत दैनिक वेतन के 90% के बराबर पेंशन मिलेगी। इसका फायदा 24 मार्च 2020 से इस तरह के सभी मामलों के लिए 24 मार्च 2022 तक मिलेगा। कर्मचारी बीमा योजना EDLI योजना के तहत मिलने वाले बीमा लाभों को बढ़ाने के साथ लचीला बनाया गया है। ये योजना खासतौर से उन कर्मचारियों के परिवारों की मदद करेगी जिनकी कोरोना में मौत हुई है। बीमा की रकम 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है। 2.5 लाख रुपए के न्यूनतम बीमा लाभ के प्रावधान को बहाल कर दिया गया है। ये 15 फरवरी 2020 से अगले 3 साल के लिए लागू होगा। ठेके पर काम करने वाले या कैजुअल वर्कर्स के लिए परिवारों को फ़ायदा देने के लिए एक संस्थान में लगातार काम करने की शर्त को लचीला किया गया है। अब इसका फ़ायदा उन कर्मचारियों के परिवारों को भी दिया जाएगा जिन्होंने अपनी मौत से पहले पिछले 12 महीनों में नौकरी बदल दी थी। बाकी इस मामले में जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाया जाएगा। आप देख रहे थे अनकट। शुक्रिया।